Today we are starting with aldehyde, ketone and carboxylic group, right? So the first test which is there is carbonyl test. Means what? In the case of aldehyde, what do we have? Aldehyde, right? This is aldehyde. Now what is ketone? Ketone is like this, right? And what is carboxylic? Carboxylic acid look like this structure. Now all these structure have one thing in common, and the common thing in them is the carbonyl group. Common thing is what? Carbonyl group. In the sense, what they have common? This group, carbonyl group, right? This group is known as carbonyl group. But in the case of carboxylic acid, this carbonyl group is not free, right, to react as a carbonyl. It is attached with the carbon and it will not dissociate directly. ठीक है, ये अपने कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट नहीं देगा. कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट कौन देगा? सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन. सो द नेम ऑफ द टेस्ट इज 2,4-DNP हाइड्रोजन टेस्ट और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट. तो कार्बोनिल टेस्ट कौन है? हाइड्रोजन टेस्ट है. ठीक है, इस चैप्टर में सबसे कॉमन चीज़ क्या थी तीनों फंक्शनल ग्रुप की? कि उनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. तो कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट का नाम है 2,4 हाइड्रोजन टेस्ट. ठीक है, कार्बोनिल का स्ट्रक्चर बना दिया आपने. नाउ दिस इज व्हाट? हाइड्रोजन, राइट? 2,4 डाइफिनाइल हाइड्रोजन. ये जो ऊपर लिखा है 2,4 डाइफिनाइल हाइड्रोजन, ये वो रिएजेंट है. इस रिएजेंट में बेंजीन रिंग के यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर मेरे पास NH और NH2. इसको आप ऐसे रिकॉल कीजिएगा, NH एंड NH2. जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या होगा? व्हेन दे विल कंबाइन ओनली वाटर विल बी रिमूव्ड. क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर. सिर्फ क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा, राइट? अब जब वाटर रिमूव होगा तो कार्बन के पास O की जगह पे कौन आ जाएगा? N आ जाएगा, NH आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड NH और दिस 2,4-DNP डेरिवेटिव. ये येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है. सी दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और इस प्रीवियस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है. यहाँ पर CN के साथ है और फिर NH है. यहाँ पर NH2 था पर वो H2 कहाँ गया? रिमूवल ऑफ वाटर में गया. तो यहाँ मेरे पास क्या बचा? NH. यहाँ पर भी क्या है? NH. रेस्ट स्ट्रक्चर इज सेम. अगर ये कोई टेस्ट देता है तो इसका मतलब या तो वो एल्डिहाइड है या तो वो कीटोन है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये टेस्ट नहीं देता है. ठीक है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप है बट वो टेस्ट नहीं देता है क्योंकि वो फ्री नहीं है कार्बोनिल ग्रुप डोनेशन के लिए, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टोलन टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट. ये दोनों ही टेस्ट कौन देता है? ये दोनों ही टेस्ट देता है मेरे पास एल्डिहाइड. ये दोनों ही टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड. ठीक है, अब एल्डिहाइड जो है उसके दो टेस्ट हैं, टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट. ठीक है, टोलन टेस्ट मतलब टोलेंस रिएजेंट डालना है, फेलिंग टेस्ट मतलब फेलिंग का रिएजेंट डालना है, राइट? वो आयनिक फॉर्म में दे रखा है. दिस इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट. क्योंकि ये आयन फॉर्म में है तो नाइट्रेट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सिल्वर अमोनियकल नाइट्रेट सोल्यूशन होता है. ठीक है, जैसे ही एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलेट. इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलेट. ऐसे ही फेलिंग सोल्यूशन जैसे ही डालेगा तो फेलिंग सोल्यूशन क्या बनाएगा? फेलिंग सोल्यूशन भी कार्बोक्सिलेट. दोनों ही टेस्ट में क्या मिल रहा है? सेम प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलेट. अब क्योंकि यहाँ पर Ag था तो मुझे Ag की सिल्वर मिरर इमेज मिल गई. यहाँ पर कॉपर था, मुझे कॉपर ऑक्साइड का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा. और दोनों में ही वाटर, और क्योंकि इसमें अमोनिया था तो अमोनिया की गैस रिलीज हो जाएगी. ये दोनों ही टेस्ट बताते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ क्या है? पर्टिकुलर चीज़ एल्डिहाइड है. नेक्स्ट मेरे पास आता है आइडोफॉर्म टेस्ट. ये टेस्ट सिर्फ कौन देगा? ये टेस्ट देगा आपका ये देगा कीटोन. ये टेस्ट कौन देगा? ये टेस्ट देगा कीटोन. ये टेस्ट सिर्फ कीटोन देगा. एल्डिहाइड के लिए दो टेस्ट है हमारे पास. एल्डिहाइड के लिए जो टेस्ट है उसका नाम, एक का नाम है आपके पास फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और दूसरा है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट. ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? आइडोफॉर्म में के अंदर मैं एक टेस्ट ट्यूब में NaOH और I2 डालूंगी. जैसे ही डालूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? NaOI बन जाएगा. ये NaOI रिएक्ट करेगा आपके कीटोन से और क्या बना देगा? इट विल अगेन फॉर्म रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट. जैसे उसमें बन रहा था फेलिंग में टोलन में, वैसे ही इसमें भी बनेगा. क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट है तो ये एक येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा आइडोफॉर्म का, जिसका नाम होता है CHI3, राइट? ये टेस्ट सिर्फ कीटोन देगा और कोई टेस्ट नहीं है कीटोन का इसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक. ये आपकी क्लास 10th के लेवल का है. ये लिटमस टेस्ट देगा क्योंकि ये एक एसिड है. ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, पर ये तो सिर्फ बताएगा कि वो एसिड है कि नहीं है. ये नहीं बताएगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि कौन है, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन द टेस्ट जो आपने क्लास 10th में किए हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा डाल देते हो तो क्या हो जाएगा? ये
H की जगह पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह कौन ले लेगा, Na, तो RCOO Na हो गया। H की जगह पे कौन आ गया, सिर्फ Na आ गया, क्योंकि यहाँ पर CO3 है तो यहाँ मुझे क्या मिलना चाहिए, CO2। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड एक और टेस्ट देता है कि अगर कोई चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें अल्कोहल डालेंगे तो वो एक फ्रूटी स्मेल का सब्सटेंस बनाएगा जिसका नाम होता है ईस्टर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट कार्बोक्सिलिक का एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड टॉलेंस का टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड कौन सा दे रहा है, टॉलेंस का, लेकिन कोई और नहीं देता है। टॉलेंस कौन देता है, एल्डिहाइड, लेकिन सिर्फ फॉर्मिक एसिड दे सकता है। कार्बोक्सिलिक में कौन दे सकता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड एक और टेस्ट दे रहा है जिसका नाम है मरकरी क्लोराइड टेस्ट। जैसे ही मैं इसमें डालूंगी फॉर्मिक एसिड में, ये बना देगा Hg2Cl2, क्या बना देगा, Hg2Cl2। गो विद द थिंग्स देन यू विल बी क्लियर। सो द distinguishing test of aldehyde chapter is completed right now.